कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा 320 मीटर की दूरी दिखाती है। विकर्ण मापनी बनाइए जो 600 मीटर की दूरी पढ़े और उस पर 528 मीटर की दूरी दिखाए। तो आइए पहले हम इसके कुछ जो पद हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी क्या होता है कि जैसे जो साधारण स्केल होता है, ठीक है, साधारण मापनी और एक होता है विकर्ण मापनी। साधारण मापनी ये 2 इकाइयों को पढ़ता है, ये बहुविकल्पीय में आपका आएगा। 2 इकाइयों को पढ़ता है। और जो विकर्ण मापनी होती है वो आपकी 3 इकाइयों को पढ़ती है। ठीक है, साधारण मापनी आपकी 2 इकाई और विकर्ण मापनी आपकी 3 इकाइयों को पढ़ती है। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा टर्म आता है कि जब भी हम कोई मापनी बनाते हैं तो वहाँ पर एक होता है रिफ्रैक्शन, आपका एक होता है RF, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, यानी इसका क्या होता है, निरूपक भिन्न। ठीक है, तो ये RF हमें पता करना होता है कि RF क्या होता है। तो सबसे पहले हम RF ही फाइंड करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो RF हमें निकालना रहेगा। तो RF क्या होता है, ड्राइंग पर माप बटे वास्तविक माप, या लिख सकते हैं नक्शे पर जो माप दिया होता है वो, और वास्तविक माप। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक पेज है आपके पास और उस पर आपको 2 स्थानों के बीच की दूरी दिखानी है। 2 स्थानों के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, तो आप इस पर 10 किलोमीटर तो लाइन खींच नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ पैमाना मान लेते हैं कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर आपका हो गया 5 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में खींचना है तो 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर अगर हो गया तो हम उसे बता सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है। तो RF में क्या करते हैं कि RF अगर हमें निकालना होता है तो ड्राइंग पर माप कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और वास्तव में कितना है, 10 किलोमीटर। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी RF निकालेंगे वो सेम यूनिट में होगा। तो ये आपका सेंटीमीटर था और ये आपका किलोमीटर है, तो किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो 10 × 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 2/3 6 इतना हो जाएगा RF। इसे भी अगर आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा RF। तो RF क्या होता है, आपका जो ड्राइंग शीट पर माप होती है वो, और डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, आपका वास्तविक माप से। तो आपका RF निकलेगा। और ये कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होगी, यूनिट क्या होगी, सेम होगी, सेम यूनिट, यानी समान इकाई होनी चाहिए। अब आइए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा 320 मीटर की दूरी दिखाती है। तो सबसे पहले हम RF निकालेंगे किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर निरूपक भिन्न RF यानी निरूपक भिन्न क्या हो जाएगा, ड्राइंग पर माप। तो ड्राइंग पर कितना है, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। 320 मीटर की दूरी दिखाती है, यानी जो दूरी है वास्तव में वो 320 मीटर है, लेकिन जो ड्राइंग शीट पर है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। तो 320 मीटर है ये। हमने क्या कहा था कि ये यूनिट जो है सेंटीमीटर को सेंटीमीटर और मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी यूनिट हमें सेम चाहिए। तो 8/320 को अगर हम मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर की जगह पर ये जो केवल मीटर लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम 100 कर दें बस। तो ये आपका हो गया 8/8 × 8 832, यानी 1/40 यानी 1/4000 आपका RF हो गया, निरूपक भिन्न। ठीक है,
निरूपक भिन्न आपका क्या हो गया 1/4000। ये 320 मीटर था आपका, और ये आपका मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब फर्स्ट स्टेप को ये आपका RF हो गया। सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि हम एक 15 सेंटीमीटर की हम खींच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम जनरली मानते क्या है कि अगर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा 320 मीटर को दर्शाती है, तो हम 15 सेंटीमीटर अगर दिखाते हैं कि 15 सेंटीमीटर की रेखा कितनी दूरी को दर्शाएगी। जैसे 8 सेंटीमीटर 320 मीटर को दर्शाती है, तो 15 सेंटीमीटर में निकालना है कि जो हम कापी पर बनाएंगे वो 15 सेंटीमीटर की लाइन होगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15, जब 1 सेंटीमीटर इतना दिखाता है, या अगर करना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर दिखाता है कितना 320 को, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा 320/8, तो 15 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा 320/8 × 15। ठीक है, 8 चौक 32, ये हो गया आपका 40, और 15 चौका 60, यानी 600 मीटर। यानी 15 सेंटीमीटर की अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो वो 600 मीटर तक पढ़ लेगा। 8 सेंटीमीटर का खींचूंगा तो 320 पढ़ता था, अब अगर मैं 15 सेंटीमीटर का खींचूंगा तो 600 मीटर पड़ेगा। और हमसे ये कह भी रहा है कि विकर्ण मापनी बनाइए जो 600 मीटर की दूरी पढ़े, तो 600 मीटर पढ़ सकता है, यानी 15 सेंटीमीटर की हम लाइन खींच दें वो पर्याप्त है। तो अब सेकंड स्टेप में हमने ये निकाला कि 15 सेंटीमीटर की रेखा 600 मीटर को प्रदर्शित करती है। अब हमें विकर्ण मापनी बनानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। पंद्रह सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है, और उस पर 528 मीटर की दूरी हमें दिखानी है। अब ये पूरी दूरी कितना पड़ सकती है, 15 सेंटीमीटर की रेखा है, तो ये कुल मिलाकर ये 600 मीटर तक पड़ सकती है। हमें 528 से दिखाना है, तो 528 बड़े आराम से हम दिखा सकते हैं कि कितना होगा। सेकंड क्या करते हैं कि यहाँ से 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ एंगल पर लेकर हम एक रेखा और खींच देते हैं, और उसे 600 मीटर है, यानी अगर मैं 6 भाग कर दूं तो प्रत्येक भाग 100 मीटर पड़ेगा। तो हम 6 भाग कर देते हैं, समान 6 भाग। एक किससे करेंगे, अगर आप चाहें तो 600 मीटर है, 600/6 कर दीजिए, 6 भाग करना है, यानी प्रत्येक भाग आपका 100 मीटर पड़ेगा। अब ये तो हो गया वास्तव में 600 मीटर है, और 6 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग 100 मीटर पड़ेगा। ड्राइंग पर हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर, चाहे 15 सेंटीमीटर ड्राइंग पर बात करें, चाहे 600 हम फील्ड पर बात करें। तो 15 का अगर मैं 6 भाग कर दूँ तो 6 दूनी 12, 30, 6 पंजे 30, यानी 2.5 सेंटीमीटर का हम भाग कर सकते हैं, 6 भाग कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं, पटरी से अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर का 6 भाग कर दूँ तब भी वही इक्विवेलेंट यही आएगा। लेकिन मैं करता क्या हूँ कि यहाँ प्रकार लेकर और समान चाप भरकर 6 भाग ऐसे इस पर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबसे लास्ट वाले पॉइंट को, इस बिंदु को इससे मिला देते हैं। अब हमें जितनी भी रेखाएं खींचनी है इसके समांतर खींचेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसके समांतर खींचेंगे। अब ये प्रत्येक भाग आपका कितना देगा, 100 मीटर आपका ये पढ़ रहा है। प्रत्येक भाग आपका ये 100 मीटर पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसे 0 दे दें और हम कह दें कि 200 मीटर में चाहिए, तो 100 मीटर यहाँ 100 मीटर यहाँ, यानी यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम मान लें तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर हो गया। इस तरीके से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। ये प्रत्येक भाग आपका 100 मीटर पड़ रहा है, क्योंकि ये कापी पर बना है। तो अगर कापी पर देखें तो प्रत्येक भाग 2.5 सेंटीमीटर का पड़ेगा आपका। फिर क्या करते हैं कि जो सबसे किनारे वाला, बाएं में सबसे किनारे वाला है, इसके हम अगर 10 भाग कर दें तो प्रत्येक भाग देखिए 528 है। आपको करना क्या है कि 500 कुछ पढ़ ले, फिर कुछ 20 पढ़ ले, फिर कुछ 8 पढ़ ले। इस तरीके से हमें 3 भागों में तोड़ना है।
तो 500 कैसे पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500, यानी यहाँ तक जाएंगे तो ये 500 में दे देगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500 है। अब आगे हमें जाना है कि 500, फिर 20 जाना है, फिर 8 जाना है, तो इसका मतलब है कि इसमें पहले हम 20 कुछ भाग करें जो 20 मीटर पड़े, फिर उसके भी कुछ भाग करें जो 8 मीटर पड़े। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और जनरली करते क्या है कि हम एक खाना छोड़ देते हैं, इधर बाएं तरफ एक खाना छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, यानी ये 0 मानते हैं। अब अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 500 अगर हमें जाना है तो 100, 200, 300, 400, 500, यानी यहाँ तक पहुँच गए तो 500 हो जाएगा। करते क्या है कि अब इस खाने के भी हम 10 भाग कर देते हैं, और 10 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग, चूँकि ये 100 मीटर है, अगर मैं 10 भाग करता हूँ तो 100/10 यानी 10-10 मीटर, यानी प्रत्येक भाग कितने मीटर का पड़ेगा ये 10-10 मीटर पड़ जाएगा। अब अगर हमें 20 जाना है तो यहाँ से 500 तो ये हो गया, अब 20 इधर हम दूसरे भाग में चले आए तो प्रत्येक भाग 10-10 मीटर पड़ ही रहा है, तो यानी 20 मीटर आगे। अब उसके भी यानी 2 इकाई यानी 520 तक हम पहुँच गए। अब बच रहा है हमारा 8 मीटर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और लाइन खड़ी कर देंगे, उसका भाग कर देंगे। आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब इसके हम 10 भाग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, जो प्रक्रिया इस लाइन पर किए थे वही प्रक्रिया इसके साथ भी करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से इसे हम मिला दिए, ये मिल गया, इसी के समांतर ये मिल गया, फिर इसी के समांतर ये मिल गया। यानी प्रत्येक भाग आपका 10-10 मीटर पड़ने लगा। यहाँ से थोड़ा ऊपर ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए। ठीक है। अब हमें देखिए ऊपर इतना हमें खींचना है कि ये आपका 10 मीटर तक हो जाए। तो 10 मीटर होने के लिए इसका एक भाग कितना था आपका, अगर वही दूरी जितने सेंटीमीटर का आपका 10 मीटर बन रहा था, ये दूरी जितना है उतना ही रखा, चाहे तो हम इधर खींच सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा बड़ा करके हम दिखाएंगे। अब देखिए, अब मैं अगर इसे देखिए 10 भाग हमने जब पढ़ा तो प्रत्येक भाग 10-10 मीटर पड़ रहा था, यानी ये अगर 0 है तो 10 ये हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी यहाँ तक आपके 100 हो गए। 100 भाग ये हो गया, 500 ये हो गया, कुल मिलाकर 600 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 और ये आपका 100, तो यानी आपका कितना हो गया, 600 हो गया। अब करते क्या है, इसके भी 10 भाग हम कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग कर लिए, ऐसे मिला दिए। ठीक। तिरछा हो जा रहा है, चलो यहीं पर हम किए दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसी खाने से मतलब है, आगे से कोई मतलब नहीं। 500 तो ये ले ही आ रहा है। ठीक है। अब इसे भी हम खड़ा कर दें 10 भाग तक। ये भी तो प्रत्येक खाना 10-10 मीटर पड़ रहा था। अब देखिएगा, ये प्रत्येक खाना 10-10 मीटर पड़ रहा है, लेकिन ये प्रत्येक खाना आपका 1-1 मीटर पड़ेगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, ये 1-1 मीटर पड़ेगा। ये आपका ये जो खाना है वो आपका 10-10 मीटर है, ये खाना आपका 1-1 मीटर पड़ेगा। अब आपका एक जाल पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब यहाँ से हमें 528 पढ़ना है, तो 500 + 20 + 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 से लेकर इधर 500 हो गया। 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर,
तो 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400, 100, 500 हो गया। अब हमें 20 चलना है, तो ये 10, 10 दिखाता है, यानी 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, यानी 20 इस लाइन पर। ठीक, अगर मैं इस पर सीधे ही चला जाऊँ तो 520 ही तो कर पड़ेगा। अब इसे मैं दूँ नाम अगर, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, यहाँ देख लीजिए, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए हम बाहर लिखे दे रहे हैं 10। ठीक, ये 0 से 10 तक ये पढ़ रहा है। अब हमें यानी प्रत्येक भाग 1-1 मीटर पढ़ रहा है, 528 हमें पढ़ना है, तो हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इसके सामने। अब इसके सामने हमें चलना है, और 20, 10, 20 यानी इसके सामने और इसके सामने, ये यहीं पर मिला। लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा, इस पॉइंट में कोई डिफरेंस तब तक नहीं होगा जब तक कि हम इसे दिखाए ना। तो करते क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है इसे ले जाकर विकर्ण के रूप में हम खींच देते हैं। तो जब भी 528 होगा तो देखिए 10, 20 यानी 20 से थोड़ा आगे होगा, 20 और 30 के बीच में कहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर सीधे उठेगा और इसके सामने, तो यहाँ पर कट करेगा, यानी 20 और 30 के बीच में जब काटेगा यहाँ पर, यानी ये पॉइंट आपका, और यहाँ से ले जाकर यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 528 मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 20 तो हम यहाँ तक आए थे, और यहाँ 30 है, 20 से आगे जब 10 मीटर पड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो जो 528 है वो 20 और 30 के बीच में कहीं पड़ेगा। अगर हम 20 पर ही सीधे ले जाते हैं तो 20 पर मिल तो जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो 520 ही मिलेगा। तो 20 और 30 के बीच में लाने के लिए क्या करते हैं कि एक विकर्ण लाइन खींचते हैं, जैसे 10 और 20 के बीच में एक विकर्ण लाइन, उसी प्रकार 20 और 30 के बीच में विकर्ण लाइन। तो 20 और 30 के बीच में विकर्ण लाइन, और वो उस पॉइंट को जैसे 28 पर है 8 के सामने और 20 के बीच से उठाएंगे, तो जहाँ पर मिलेगा वही आपका 528 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर RF लिख दीजिए 1/4000, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई समस्या इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।